हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। चलिएगा, अपन जो पढ़ रहे थे बहुपद की एक्सरसाइज 2.3 और उसमें हमने 2 क्लासें लगा ली है। पहला और दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है 2 क्लासों में। आज अपन तीसरा, चौथा और पांचवा इस क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं, यानी ये एक्सरसाइज हमारी पूरी हो जाएगी। इसके बाद में लेके आएंगे एग्जाम्पल की क्लास और फिर चलेंगे 5वें चैप्टर पे, जो कि आपको समांतर श्रेणी चैप्टर है आपका। इसमें तीसरे क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि 3x की पावर 4 प्लस में 6x की पावर 3 माइनस में 2x की स्क्वायर माइनस में 10x माइनस के 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए, जबकि आपको 2 शून्य गिवन है। जब भी कोई बहुपद मिले, जब भी कोई आपको समीकरण मिले, उसमें उसका मान निकालना हो तो ये बताइएगा। सबसे पहले मैंने काफ़ी बार बता दिया है आपको कि इसके कितने शून्य आएंगे। इक्वेशन को देखते ही पता चल जाता है कितने शून्य आएंगे या इसके कितने मूल आएंगे। तो अधिकतम घात देखते हैं चर की। अधिकतम घात कितनी है? 4। तो इसके शून्य भी कितने आएंगे? 4 आने चाहिए। जबकि इसने हमें 2 शून्य दे दिए हैं और 2 इसने गायब कर रखे हैं, वो हमें निकाल के लेके आने। किस प्रकार से निकालेंगे वो देखिएगा। सर्वप्रथम जो आपको शून्य दे रखा है उसी हिंट को आप लेके चलेंगे। दोनों शून्य को आप x के बराबर मान लेंगे। तो यहाँ से सॉल्यूशन मैं स्टार्ट करता हूँ इस क्वेश्चन का कि x बराबर ये हो गया रूट में 5/3, ठीक है, और कोमा x बराबर माइनस रूट 5/3। अब लिखोगे शून्यकों का गुणा करने पे, ठीक है, शून्यकों का गुणा। शून्यकों का सबसे पहले क्या करोगे? आप गुणा करोगे। इसको इस साइड में लेके आओगे तो x माइनस में कितना आएगा? रूट में 5/3। भी ये प्लस का है, दूसरी साइड आएगा माइनस का। अब इसका गुणा करना है बीच में, ठीक है। मैंने जो ब्रैकेट लगा दिया वो गुणा का साइन है, एक तरीके माइनस का है, इस साइड में आएगा प्लस का हो जाएगा। तो x प्लस रूट में 5/3। अब इसका आप अलग अलग भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x का इसके साथ में, x का इसके साथ में, रूट 5/3 का इसके साथ में, इसके साथ में। लेकिन आप 10th क्लास में हो गए हैं तो आपको इतना तो आना चाहिए a माइनस बी a प्लस बी। ये फॉर्मूला तो आता है, 8th क्लास में ही आता है, आप 10th में। तो a प्लस बी a माइनस बी ये होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर होता है बेटा। तो ये a स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास में? x स्क्वायर आएगा, ठीक है। बीच में माइनस का साइन है, यानी एक बार माइनस में एक बार प्लस में है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। b स्क्वायर यानी आपने कर दिया रूट 5/3 का स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू कितनी आएगी? एक्स स्क्वायर माइनस में 5/3। एक्स स्क्वायर माइनस में 5/3। एलसीएम आपने क्या ले लिया? एलसीएम आपने ले लिया 3 एलसीएम ले लिया। 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ में 3x की स्क्वायर माइनस में 5, 3x की स्क्वायर माइनस में 5। अब नीचे वाले पद को छोड़ दो, ऊपर जो भी आपके पास बहुपद बना है, जो भी इक्वेशन बनी है उसको उठा लो। आपके पास जो भी रिजल्ट है ऊपर वाला, इन 1/3 और ये आ गया 3x की स्क्वायर माइनस में 5। आपने लेट कर दिया, माना कि 1/3 बराबर कोई भी कांस्टेंट मान लो या इसको 1 मान के छोड़ दो। मानना मत, बस छोड़ देना इसको। इसके बराबर 1 मान लिया या के कांस्टेंट के बराबर कोई भी मान सकते हैं आप, इसको छोड़ दें, नेगलेक्ट कर दो। तो यानी 3x की स्क्वायर माइनस में 5, 3x की स्क्वायर माइनस में 5, ये आपके पास में एक बहुपद आ गया। इस बहुपद को इस बहुपद से भाग देना है, यानी इस शून्य की सहायता से हमने क्या निकालना था? एक बहुपद gx निकालना था। अब वही प्रक्रिया दोबारा पुनः करेंगे, भाग वाली। देखिएगा मजा आ जाएगा। 3x मैं यहाँ पे लिखूँ 3x की पावर 4 प्लस में 6x की पावर 3 माइनस में 2x की स्क्वायर माइनस में 10x माइनस में 5। और जितना ज़्यादा आप लर्न करोगे, जितने ज़्यादा फॉर्मूले पढ़ोगे, क्वेश्चन को बार बार निकालोगे, तो अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगा। तो ये हमारे पास में है 3x की स्क्वायर माइनस में 5, ठीक है। ये आपके पास में एक gx है, ये आपके पास में px है। तो इसको भाग दे दें। 3 चाहिए, 3 है, x की पावर 4 चाहिए, x की पावर 2 है, तो हमने x की पावर 2 लगा दिया, x की पावर 2 लगाई।
इसको x की पावर 2 से गुणा कर दो। 3x² माइनस में 5 को आपने क्या कर दिया, x की पावर 2 से गुणा कर दिया। इसके साथ में करोगे तो ये बनेगा 3x की पावर 4, और इसके साथ में करोगे तो ये बनेगा माइनस के 5x की पावर 2। लेकिन 5x की पावर 2 है, ऊपर क्या 6x की पावर 3 है, तो आप इसको इसके नीचे लिखोगे, किसके, माइनस के 5x की पावर 2 की। ये माइनस का, ये प्लस का, ये दोनों नंबर कट गए। किसका बच गया, प्लस का 6x की क्यूब। 5 प्लस के हैं माइनस के 2 हैं, 5 प्लस के हैं माइनस के 2 हैं, प्लस का ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, 3x²। ऊपर से उतार लिया माइनस के 10x। 6 लेके आना है, यहाँ पे 3 है, 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 6 आ जाए, 2 से मल्टीप्लाई करूँ। x की पावर 1, 2 यहाँ पे है, यहाँ पे 3 है, 1 कम है, क्या करोगे, x से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 2x, प्लस में 2x, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 6x। अब देखो किससे कर रहे हैं, 6x² माइनस में 5 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2x से। 2 तिया 6x की पावर 3, 2 पंजे 10x माइनस के 10x, तो ये बन जाएगा माइनस, ये बन जाएगा प्लस। ये नंबर कट गया, ये भी कट गया, एक प्लस का एक माइनस का कट गया, तो ये कितना आएगा 3x² माइनस में 5, और 3x² माइनस में 5 और 3x² माइनस में 5। अब का जरूरत है गुणा करने की, नहीं मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। +1 किससे करोगे, +1 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 3x² माइनस में 5, ये माइनस का ये प्लस का, ये दोनों नंबर कट गए, रिजल्ट आ गए, 0 आना था। यानी शेषफल 0 तब आएगा, तभी तो हम ऊपर वाले के गुणनखंड करके हमें इसके शून्य के निकालेंगे, तो 0 आना था इसमें। अगर नहीं आता है तो आप गड़बड़ कर रहे हैं। इसके जैसा एक एग्जाम्पल है, वो भी करेंगे अपन, अच्छे तरीके से करेंगे, नो डाउट। अब आपको अनदर जो शून्यक लेके आने हैं वो क्या करेंगे, जो क्वोशंट आया आपका, भागफल आया, ये जो भागफल आया उस भागफल को बराबर 0 करते हैं, इसके फैक्टर करते हैं फिर, यानी x² प्लस में 2x प्लस में 1 बराबर 0। अब इसके फैक्टर करोगे, ऐसी कोई दो संख्याएं जिनका मल्टीप्लाई तो हमारे पास में x² आए और जोड़ने और घटाने पे हमारे पास में 2x आ जाए। पहली दो कंडीशन से ही बेटा क्या कॉमन आ रहा है बताओ, x कॉमन आ रहा है सर जी, x प्लस में 1, प्लस में 1 ले लिया, x प्लस में 1 बराबर 0, फैक्टर हो गए। यहाँ से समझोगे तो x प्लस में 1 और x प्लस में 1 बराबर 0, तो यहाँ से x का रिजल्ट -1 कोमा -1, x के दो रिजल्ट आएंगे, एक तो -1 आएगा कोमा 1 आएगा -1। इज दैट क्लियर, इतना समझ में आया। अब देखो x के दो शून्य तो यहाँ से आ गए, प्लस का है इस साइड में लेके जाएंगे, दोनों ही माइनस के बन जाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट लिख दिया इसको। x = -1, x = -1, और यहाँ पे रहा x = 5/2, x = -5/2। अब आप सुंदर तरीके से लिखोगे, अतः दिए बहुपद के शून्यक = -1 कोमा -1 कोमा √5/3, वो भी माइनस का कर दो, ये माइनस का है ना, और ये आएगा √5/3। ये आपके पास में 4 शून्य का आ गया, -1 कोमा -1 -5/3 और रूट में है, ये तो आपको दो गिवन थे पहले, ये आपने लिख लिए, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से करना है, जो आपको शून्य दिए जाते हैं उसको x के बराबर मानोगे, पहले x के बराबर मानने के बाद में उसके मल्टीप्लाई करोगे, यानी ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई कर देना। जो भी रिजल्ट नीचे आता है उसको जीरो मत मानना, उसको छोड़ देना, कोई भी कांस्टेंट मान के छोड़ देना। माना k है, k कांस्टेंट कोई भी हो सकता है, k का मान एक हो सकता है, ठीक है। इसके बाद में नीचे जो भी नंबर आया उसको छोड़ दिया आपने, ऊपर वाला बहुपद बना लिया, और ऊपर वाले नंबर का आपने मल्टीप्लाई इसके साथ में कर दिया, भाग दे दिया इसका,
भाग देने के बाद में जो भी रिजल्ट आता है, यानी जो भागफल आपके पास में प्राप्त होता है स्टूडेंट, उस भागफल के आपने टुकड़े कर दिए, गुणनखंड कर दिए, तो आपके पास में x का मान आ गया। यानी 2 शून्य यहाँ से आ गए, 2 शून्य आपके पास में थे, टोटल 4 शून्य आप बता रहे थे आने थे। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब 4 नंबर क्वेश्चन इससे भी बेहतर है, बढ़िया है, लाजवाब है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि आपको क्या क्या वैल्यूज़ दी गई है और क्या निकालना है। कम से कम आपको यहाँ पे 3 वैल्यूज़ दी गई हैं, क्योंकि हम यहाँ पे क्या है, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करेंगे। और विभाजन एल्गोरिथम में आप जानते हैं भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल। तो यहाँ पे आपको भागफल दिया गया है, शेषफल दिया गया है, और इसके बाद में आपको गिवन है, देख लेते हैं। यदि x की पावर 3 माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 2 को बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः ये आते हैं, तो आपको gx यानी आपको निकालना है भाजक। क्या निकालना है? भाजक निकालना है। तो सबसे पहले तो आप लिखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको दिया है कोई बहुपद px दे रखा है। px का वैल्यू कितना है? x की पावर 3 माइनस में 3x की स्क्वायर प्लस में x प्लस में 2। आपको दे रखा है gx, ज्ञात करना है क्वोशंट qx, भागफल और शेषफल। पहले भागफल नाम दिया गया तो पहले भागफल का मान आएगा x माइनस में 2, और फिर रिमाइंडर rx नाम दिया गया तो rx का मान कितना है? शेषफल है माइनस के 2 x प्लस में 4, माइनस के 2x प्लस में 4, ये आपको दे दिया। अब आप अच्छे से जानते हैं विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय क्या होती है? ये होती है कि px बराबर gx यानी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल। हमें निकालना क्या है? gx निकालना है। तो इस rx को इस साइड में ले आते हैं, तो हमारे पास में हो जाएगा gx इंटू qx, और यहाँ पे क्या है? px है, और ये rx इस साइड में आके माइनस का बन जाएगा rx। मैंने पहले इसको लिख दिया, बाद में इसको लिखा, ठीक है। जैसे आप लिखते हैं 4 बराबर 5 प्लस में 7, तो मैंने क्या किया? इस 5 को पहले लिख लिया, और यहाँ पे 4 है और माइनस के साथ में 7 को इस साइड में लेके जाऊँ माइनस का, ये मैंने काम किया है, ठीक है। अब qx इज इक्वल टू, qx क्या, हमें gx चाहिए। क्या चाहिए? gx चाहिए। gx इज इक्वल टू px माइनस में rx अपॉन में qx का भाग लगा दिया। qx यहाँ पे गुणा में है, दूसरी साइड जाएगा, भाग में लग जाएगा। अब इसकी सभी की वैल्यू पुट कर दो, यानी ये आपके पास में आएगा gx इज इक्वल टू px का मान कितना है? x की पावर 3 माइनस में 3x की स्क्वायर प्लस में x प्लस में 2 माइनस rx करना है। माइनस rx का मान कितना है? 2x प्लस में 4 अपॉन में qx का मान कितना है? x माइनस में 2, qx का मान कितना है? x माइनस में 2 है। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब है ना, यहाँ पे माइनस लगाया आपने, अभी अंदर माइनस है, मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेते हैं। बस सोल्व होते ही हमें पता चल जाएगा क्या राम कहानी है। अब देखते हैं gx इज इक्वल टू x की पावर 3, डायरेक्ट लिख दिया x की पावर 3। थोड़ा सा मैं साइड चेंज करके बताता हूँ। x की पावर 3 है, माइनस में 3x की स्क्वायर है, माइनस में 3x की स्क्वायर है, लेकिन प्लस का x है यहाँ पे बेटा, प्लस का x है। एक बार एक लाइन और बढ़ा देते हैं ताकि और बेटर आएगा समझ में। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस,
अब ये समझाने के लिए मैंने एक लाइन बढ़ा दी आपकी। माइनस और माइनस क्या है? प्लस। माइनस और प्लस माइनस, तो थोड़ा समझ लेना अच्छे से। जो भी कुछ अलग होता है आपके लिए होता है माइनस एक्स माइनस में 2। तो ये है जी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 अकेला ही है, माइनस में 3x की स्क्वायर अकेला ही है, x यहाँ पे x यहाँ पे, तो कितना हो गया 3x, प्लस का 2 यहाँ पे, माइनस का 4 यहाँ पे, तो माइनस का 2 बनेगा, माइनस का 2 अपॉन में x माइनस में 2। इतना मैटर समझने के बाद में ये आपके सामने आ गया है कि gx तभी आएगा जब इस बहुपद में इसका भाग देंगे। ऊपर वाले नंबर में अगर नीचे वाले नंबर का भाग देते हैं तो हमारे पास में क्या आता है? gx आता है। अगर कोई संख्या होती तो आप काट देते भैया, 2 की टेबल से कट रहा है, 3 की, 5 की, 7 की काट देते, बड़ा इजी हो जाता। लेकिन ये तो भाग तो थोड़ा पेचीदा है, तो इसको अपन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो अब इसका भाग लगाते हैं। x की पावर 3 माइनस में 3x की स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 2, ये है x माइनस में 2। और जब भी भाग स्टार्ट किया था, हमारी पहली क्लास थी 2.3 की, तो उसमें एक मैंने छोटा सा क्वेश्चन भी दिया था। वो शायद तक अभी तक कोई बच्चों का मेरे पास में अभी तक ये क्लास लगा रहा हूँ, कोई कमेंट नहीं है, ताकि उनको भाग नहीं है। मैंने एक दिया था 302 में 5 का भाग लगाना, कि 302 में 5 का भाग देते हैं तो आंसर बताना है, QX का मान बताना था क्वेश्चन। अब देखिएगा x माइनस में 2 इसका भाग दे रहे हैं, इसमें x की पावर 3 बनानी है, x की पावर 3 बनानी बेटा। x की पावर 3 बनाने के लिए आप क्या करोगे? x की स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे। तो x माइनस में 2 को आपने x की स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया x की पावर 3 और ये बन गया माइनस में 2x की स्क्वायर। ये माइनस, ये प्लस, ये नंबर कट गया, प्लस के 2x की स्क्वायर माइनस के 3x की स्क्वायर, माइनस का बन गया देखो माइनस के तो हैं 3 और प्लस के हैं 2, माइनस का बनेगा 1 और x की स्क्वायर ऊपर से उतार लिया 3x, ठीक। x की स्क्वायर बनाना है x को, और माइनस का बनाना है तो माइनस x, तो माइनस x से मल्टीप्लाई करोगे इसको। देखो x माइनस 2 को अगर आप माइनस x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है माइनस x की स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस 2x, तो ये माइनस x की स्क्वायर माइनस x की स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस 2x, तो ये बन जाएगा हमारे पास में माइनस का है प्लस का बनेगा, प्लस का है माइनस का, घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाती है। प्लस का तो 3x है, माइनस का नीचे वाला साइन काम कर रहा है, तो नीचे वाला साइन काम कर रहा है, तो नीचे वाला तो माइनस का है, ऊपर वाला प्लस का है, तो x बचेगा, ऊपर से उतार लिया आपने माइनस के। तो अब क्या जरूरत है सर जी भाग लगाने? नहीं, भाग देना पड़ेगा। अब देखो प्लस का 1 हो गया, तो ये आपके पास में आएगा x माइनस में 2, ये माइनस, ये प्लस, ये भी नंबर कट गया, ये भी नंबर कट गया, रिजल्ट कितना आ गया? 0। रिजल्ट कितना आ गया? 0 आ गया। तो ये आपके पास में निकल के क्या आता है? इस gx का मान आपके सामने आ गया है, और आप बताओगे कि अतः gx भाई साहब क्या आ गया? gx इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस में x प्लस में 1 इज द राइट आंसर, इज दैट क्लियर? x की पावर 3 ने x की स्क्वायर, x की स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1, ये आपके पास में gx, जो आपका भागफल आया वही आपका क्या है? gx है। यही मैंने बोला था कि इस बहुपद में इस बहुपद का भाग देने पे जो भी रिजल्ट प्राप्त होगा वही क्या होगा? gx होगा। तो ये आपके पास में ये gx है। इतना काम करना है, वेरी इजी है। विभाजन एल्गोरिथम आपने अच्छे से पढ़ रखा है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल होता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। यानी आप rx को इस साइड में ले आए, प्लस का था, rx माइनस का हो गया। कई बार ये भी कन्फ्यूज होता है, जब क्लास में पढ़ाते हैं तब पता चलता है, वैसे तो नहीं पता चलता बच्चों में क्या क्या कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कई बार डाउट भरी हो जाती है बच्चों के। अब देखो कोई मैं नंबर लिखता हूँ, माइनस के 5, प्लस के 7, माइनस के 3, माइनस के 2, माइनस का 0, ये मैंने कोई नंबर लिख दिया, बहुत बढ़िया। अब ये ना प्लस वाला कई बार बच्चा मार खा जाता है कि सर जी यहाँ पे तो प्लस का है 5, मैं बोलूँ कि माइनस का 5 है या प्लस का 5 है, थोड़ा समझना, बहुत बढ़िया। जो भी डाउट है क्लियर हो जाएगा।
अब मैं पूछूं कि इन जो मैंने सीरीज लिखी है इसमें बताओ प्लस प्लस के कितने नंबर हैं, कितने प्लस के नंबर है, हाथ खड़े करो सभी, प्लस के कितने नंबर है, 1 2 3 ऑप्शन दिया मैंने। कई बच्चों के ऑप्शन आए सर जी प्लस का 5 है, प्लस का 7 है, यानी ये बीच वाला प्लस है ना, दोनों को प्लस कर देता है, नहीं ये गलत है। यानी जो पहले आता है, जिस भी अक्षर के पहले जो भी साइन आएगा वही क्या होगा, माइनस वाला होगा। तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव नंबर लिखूं तो मेरे पास बच्चों पॉजिटिव नंबर ओनली फॉर क्या है, 7 है, ओनली फॉर क्या है, 7 है। और मैं अगर नेगेटिव की बात करूं कि नेगेटिव नंबर कितने हैं, तो यहाँ से समझना कि ये नेगेटिव नंबर की बात कर रहे हैं सर जी, तो नेगेटिव यहाँ पे 5 के पहले माइनस है, 3 के पहले माइनस है, 2 के पहले माइनस है, तो नेगेटिव नंबर कितने हैं, इसमें 3 नंबर हैं। इसमें अकेला 7 है, इसमें मैं सारे लिख देता हूँ। चलो इसमें मेरे पास में नेगेटिव नंबर माइनस के 5, ये नेगेटिव नंबर कौन कौन से हैं, 5 हैं, 3 है और 2, ये नेगेटिव नंबर हैं। अब आप बोलोगे सर जी आपने जीरो को कहीं पे भी शामिल नहीं किया, जीरो को आपने कहीं पे भी शामिल नहीं किया, नहीं बेटा, ये न तो प्लस का होता जीरो, न माइनस का होता। अगर किसी में आप जीरो जोड़ोगे क्या उसमें वृद्धि होगी, नहीं होगी। जीरो अगर आप किसी में कम करते हो तो क्या कमी होगी, आपने घटा दिया कि आपको किसी दुकानदार को रुपए देने हैं कि 100 में से जीरो घटा के दे दे भैया, तो जो 100 में से जीरो घटाओगे क्या 99.99 लिखोगे, नहीं 100 ही दोगे। और 100 में अगर जोड़ने को बोले 0 रुपये तो आप 100 ही दोगे। तो इसमें जो नेगेटिव नंबर है वो 3 है और पॉजिटिव नंबर अकेला 7 है। जिस भी नंबर के पहले नेगेटिव आता है वही क्या होता है, नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर हो जाता है। ये भी डाउट होता है, कई बार बता दिया मैंने। चलो इसका आप स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद में जो इसका लास्ट बचा हुआ क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, घात नाम दे रखा है, पावर दे रखी है अलग अलग सभी की, कि इसकी घात ये है, इसकी घात ये है, इसकी घात ये, बराबर घात होनी चाहिए। जब भी आप कोई भी बहुपद लिखते हैं तो उनकी घातें बराबर करनी है। घात आप समझ गए होंगे, कोई भी बहुपद है या कोई भी समीकरण है उसको लिखते वक्त जैसे चर की घात होती है, चर की जो पावर होती है, चर के जो ऊपर लिखी जाती है वही क्या होती है, उसकी घात होती है। उसको कोटि भी बोल सकते हैं, घात या कोटि। अब देखो मैंने लिखा 5x की पावर 3 प्लस में 7x की पावर 4 प्लस में 6x प्लस में 7। ये कोई भी मैंने बहुपद लिख दिया। आप बताओगे इसकी घात कितनी है। घात पहला ही पद मत देखना, कोई ज़रूरी नहीं यहाँ पे लिखा मिले, अधिकतम पावर देखनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 4, तो इसकी घात या इसकी कोटि भी बोल सकते हैं एक तरीके से। आपको घात ही पढ़ना है तो आप घात ही पढ़ना। इसकी पावर या घात कितनी है, 4 है। इसकी घात कितनी है, 4 है। चर की अधिकतम पावर देखनी होती है किसी भी बहुपद में, तो 4 इस बहुपद की क्या है, घात है। बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों तथा घात px बराबर घात qx। अब ये बढ़िया क्वेश्चन है, वैसे तो एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया है आज तक, और ऐसा भी लगता है कि इसकी संभावना भी नहीं बनती है, लेकिन फिर भी पता नहीं, अगर आपका दिमाग चेक करने के लिए एग्जामिनर दे दे तो हमें तो करना पड़ेगा। 5 नंबर, छोड़ना कुछ है नहीं। इसने दिया है कि घात px बराबर घात qx, घात px बराबर घात qx, दोनों की घातें बराबर करनी है। क्या करनी है, घात। मैं यहाँ पे एक भाग का साइन बनाऊं इस प्रकार से, यहाँ पे अंदर लिखा जाता है, यहाँ पे आता है qx, अंदर बाहर आता है gx और अंदर आता है px और नीचे आता है rx। ये सिस्टम है, यानी px की और qx की घात बराबर होनी चाहिए, px की और qx की घात बराबर होनी चाहिए। तो मैं एक बहुपद, इसका कोई ज़रूरी नहीं कि मैं जो आंसर निकालूं वो आप निकालें, मैं निकालूं वो बुक वाला निकाल रहा है क्या,
या आप निकालो वो बुक वाला निकाला, सभी बच्चे अलग अलग, सभी टीचर अलग अलग इसका आंसर निकालेंगे और इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, सभी के अलग अलग आंसर हैं, सभी के सही है, कोई दिक्कत नहीं, जो भी आपको अच्छा लगे कर लेना। अब देखो, माना आपने कोई px बहुपद मान लिया, क्या माना, px कोई बहुपद मान लिया, जैसे 2x की पावर 3 प्लस में 6x की पावर 2 प्लस में 8x प्लस में 4, ये आपने कोई बहुपद मान लिया, ठीक। अब आप gx कोई बहुपद मानोगे भाग देने के लिए, gx कोई भी बहुपद मानोगे तो आपने कोई gx बहुपद मान लिया, जैसे आपने gx मान लिया 2 मान सकते हैं भैया 2, और ये x की 0 बहुपद है, कोई दिक्कत नहीं, gx आपने मान लिया 2। तो अब मेरे को ये बताओ qx कितना आएगा, qx कितना आएगा, जल्दी कमेंट करके बताओ। भाग देना है, इसमें भाग देना है, यानी आपको क्या करना है, 2x की पावर 3 प्लस में 6x की स्क्वायर प्लस में 8x प्लस में 4, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। आपने लिखा x की पावर 3 प्लस में 3x की स्क्वायर प्लस में 8 की जगह 4 हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 2 कॉमन ले रहे, 2 का भाग जाएगा, 4x प्लस में 2, और आपको देना है भाग 2 से, कट गया, 2 से 2 कट गया, यानी भाग चला गया, और भाग चला गया और आपके पास में qx क्या बच गया, शेषफल क्या बच गया, x की पावर 3 प्लस में 3x की स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 2, तो आपके पास में qx ही आ गया, x की पावर 3 प्लस में 3x की स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 2, ये आपके पास में qx आ गया। यानी ये इस विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट भी कर रहा है, विभाजन एल्गोरिथम को क्या कर रहा है, संतुष्ट भी कर रहा है। और आपके पास में अब rx बोलोगे कि rx कितना आ गया सर जी, और rx 0 आ गया भाई, भाग पूरा जाता है तो rx का मान कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। अब चेक कर सकते हैं px और qx की घात, x की पावर 3 x की पावर 3, गुणा कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो पावर को ही देखना है। तो पावर हमने चेक कर लिया कि दोनों की घात क्या है, घात को इंग्लिश में पावर पढ़ते हैं, तो इसकी घात बराबर है दोनों की, ठीक, पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है घात qx बराबर घात rx। अब ये क्वेश्चन है घात qx, घात qx बराबर घात rx, घात rx। इसका कहने का मीन्स घात qx इसकी घात बराबर आनी चाहिए, जिससे आप भाग दे रहे हैं, जिस भी नंबर से आप भाग दे रहे हैं तो उसका शेषफल भी उसी घात का आना चाहिए, उसी घात का आपके पास में शेषफल आना चाहिए। चलो कोई भी बहुपद मानते हैं, आपने कोई बहुपद माना px, आप एक बहुपद मान रहे हैं px, देखो यानी बराबर घात का आना चाहिए rx और qx, थोड़ा सोच के करना पड़ेगा आपको, ऐसे जल्दबाजी में मत कर देना। यानी घात, ये जो आपका भागफल आता है उसी घात का आपका आना चाहिए शेषफल। तो आपने लिखा x की स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 5, प्लस में 5 कर दिया, और आपने कोई gx बहुपद से आप भाग दे रहे हैं, इसको gx बहुपद से आप इसको क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। और gx बहुपद आपके पास में है x की स्क्वायर प्लस में 7, x की स्क्वायर प्लस में 7 है। तो देखो किस प्रकार से मैं भाग दे के दिखाता हूँ आपको। आपने क्या माना px, इसको संतुष्ट भी करना चाहिए, x की स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 5, कोई भी बहुपद मान लिया, आपकी मर्जी है। x की स्क्वायर प्लस में 7 से आप इसको भाग दे रहे हैं, x की स्क्वायर प्लस में 7 से इसको आप भाग दे रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, 2 x से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे x की क्यों मान लो, आप ऐसे छोड़ो इसको, यहाँ पे x की क्यों मानो, देखो x की क्यों मानो तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x, यानी पहला पद आपका क्या है, x की पावर 3 और यहाँ पे x है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, x से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x स्क्वायर प्लस में 7 को आपने x से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया आपके पास में x की पावर 3 प्लस में 7x, तो ये बन जाएगा x की पावर 3 प्लस में 7x, घटाओगे माइनस माइनस ये कट गया,
माइनस के 7 है, प्लस के 3 है, माइनस के 4 बनेंगे। माइनस के 4x प्लस में 5, माइनस के 4x प्लस में 5 आपके पास में रिमाइंडर आ गया। अब ये भाग जाएगा नहीं, कभी भी छोटे नंबर में बड़े नंबर का भाग नहीं जाता भैया। अब ये इसका शेषफल बच गया। आप बोलोगे सर जी हमें तो चाहिए 4x, माइनस 4 से गुणा कर देते हैं, x यहाँ पे है, यहाँ पे बेटा x स्क्वायर है। बड़े नंबर का छोटे नंबर में भाग कभी नहीं जाता, ये नहीं करोगे आप। जैसे चला तो जाता, पॉइंट में चला देते हैं, यहाँ पे आपको नहीं देना है। जैसे आपको 3 में 9 का भाग नहीं जाना, 3 में 9 का भाग देने को बोले तो आपको यहाँ पे नहीं देना है, वैसे अगर पॉइंट में चला जाएगा, ठीक है। अब देखो ये आपके पास में gx था, px में पावर 3 कर दो, 3 पावर कर दिया तो आपके पास में qx कितना आ गया, qx आ गया x, और rx कितना आ गया, rx आ गया माइनस के 4x प्लस में 5, दोनों की घात बराबर। यहाँ पे भी x की घात 1, यहाँ पे भी x की घात 1, दोनों की घात बराबर है, यही पूछा था। qx बराबर rx, चेक कर लो, देखो सही है क्या, सही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अभी कर लेंगे इसको फिनिश। लास्ट क्वेश्चन है घात rx बराबर 0, घात rx बराबर 0, rx बराबर 0 है भैया, rx बराबर 0 कहने का मीन्स जो आपका शेषफल बच गया वो 0 घात का होना चाहिए। शेषफल बच गया वो क्या होना चाहिए, 0 घात का होना चाहिए। तो देखो कोई भी बहुपद आपने मान लिया, माना कोई बहुपद मान लिया आपने px, x की स्क्वायर प्लस x की स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 4 या प्लस में 5 मान लो, 5 मान लिया। आपको भाग देना है gx से, और आपने gx मान लिया x प्लस में 2, क्या मान लिया, x प्लस में 2। अब देखो भाग दे के देखते हैं, x की पावर 2 प्लस में 4x प्लस में 5, और आपका है gx का मान कितना है, x प्लस में 2, x प्लस में 2, x की स्क्वायर लेके आना है, x की स्क्वायर लेके आना है, x से मल्टीप्लाई कर दिया। आप इसको x से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे x की स्क्वायर बनेगा, x का मल्टीप्लाई 2 के साथ में प्लस में 2x बनेगा। तो ये माइनस ये दोनों कट गया, 4 में से 2 निकालोगे तो 2x बनेगा प्लस में 5। यहाँ पे 2x चाहिए, प्लस के 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 2x प्लस में 4, प्लस में 4, ये माइनस का ये दोनों नंबर कट गए, माइनस का 4 बच गया और प्लस के 5 हैं तो प्लस का 1 बच गया। और यहाँ पे x की घात कितनी है, 0 है। किसी की घात 0 होती है उसका मान हमेशा 1 होता है बेटा, तो 1x की घात 0, 1x की घात 0, x की घात 0 आपको शो नहीं करनी है, 1 होगा। 1 अगर कोई भी अचर आ जाता है तो वहाँ पे चर की घात 0 यानी उस बहुपद की घात कितनी है, 0 है। तो यही आपको बताना था। तो इसका जो आप qx लिखोगे x प्लस में 2 और वहाँ पे लिखोगे 1, अब लिख दो तो ये हो जाएगा qx इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस में 2 और rx हो जाएगा 0, rx हो जाएगा 1, rx हो जाएगा 1 और लिखोगे। अतः यहाँ पे rx की घात कितनी है, 0 है, rx की घात कितनी है, 0 है। तो ये आपका 5वां क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। वेरी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 बार प्रैक्टिस करना। ऐसे इसके आंसर पे मत जाना कि सर ने आंसर गलत निकाले हैं, बुक में और दिए गए हैं। आप निकालोगे अलग आएगा, कोई और टीचर से पढ़ोगे अलग आएगा, कहीं और देखोगे गाइड में देखोगे कहीं और मिलेगा आपको। तो इसके आंसर अलग अलग आएंगे। ये थोड़ा सा अलग सवाल है, मैंने आपको रीजन भी बताया है, सारा पूरा करके दिखाया, डिटेल से दिखाया है, ऐसे मैंने फ्लो में लिखा नहीं है, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और क्लासों को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाना। निःशुल्क प्रोवाइड की जा रही है, पूरा सिलेबस करेंगे अच्छे से। चलिएगा आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।